4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली तो आपको मालूम है इर्द गिर्द कौन लोग बैठे थे। बांग्लादेश का तो शायद राष्ट्रपति नहीं थी, अलबत्ता उनके दूसरे लोग थे। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब लोगों के जो हमारे पड़ोसी हैं, सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए थे। उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई देश नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ने वाले हैं, दुनिया के नेता बन के उभरने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब कुछ और है। 11 बरस के बाद लगभग अगर आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी फोरम पर हमें इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जिसके हम हकदार थे या हमें लिया जाता था। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश और बाकी तमाम लोगों ने मिलकर एक ऐसा समूह फिर दोबारा से बनाने की पहल कर दी है जो पहले आप सार्क सुना करते थे, जिसके मेंबर हम थे, हमने ही बनाया था और हमने ही उस सार्क को ख़त्म कर दिया। आज हालात ये हैं कि बर्मा हो या भूटान, नेपाल हो या श्रीलंका, ये तीनों देश मिलकर उनको अपने करीब लाकर एक ऐसा सार्क का मुतबादिल प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें शायद आइसोलेट करने की कोशिश की गई है। किसकी वजह से? वो लोग, चीन हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, चीन तो अपने काम करेगा। पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है, वो अपना काम करेगा। बात यह है कि हम अगर अपने हितों की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ पा रहे जैसे लड़नी चाहिए, तब जाकर के विचार विमर्श किया जाता है। अब आप देखेंगे बड़े अखबारों ने भी छापा इसको, लेकिन जिस हिसाब से इसका जिक्र होना चाहिए था कि हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, उस हिसाब से इसका जिक्र नहीं हुआ। हालांकि जो बड़े आउटलेट्स हैं उन्होंने सबने छापा है, जी न्यूज़ ने भी छाप दिया है शायद ज़िंदगी में मैं पहली बार जी न्यूज़ की वो खबर ले रहा हूँ। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश पुश फॉर न्यू ब्लॉक टू काउंटर इंडिया, रिप्लेस सार्क। सार्क को रिप्लेस करते हुए, इंडिया को काउंटर करते हुए एक न्यू ब्लॉक बनाया जा रहा है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया ने देखेंगे क्या लिखता है कि इस इंडिया बीइंग साइडलाइंडेड किया जा रहा है इंडिया को। पाकिस्तान, चाइना प्लॉट न्यू ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क इन बिग शिफ्ट ऑफ द पावर। दूसरा अखबार है इंडिया टुडे, उसने कहा टू काउंटर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्रिएटिंग सार्क रिप्लेसमेंट। सार्क तो छोड़ा ही नहीं था मोदी जी ने। ये देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर और भी बनाई है, इसमें लिखा न्यू रीजनल पावर ब्लॉक, पाकिस्तान, चाइना प्लानिंग टू रिप्लेस सार्क, व्हाट पीरियड। ये तमाम बातें दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने लिखी हैं, लेकिन मैं आपसे दोस्तों कुछ और बताने के लिए हाजिर हूँ। एक पत्रकार ने कुछ लिखा था, वो दिखा देता हूँ आपको अगर मुझे मिल जाता है। उन्होंने इसी के संबंध में एक बात लिखी, ये दिखाता हूँ। वो लिखते हैं कि 2014 में एक चौथी फेल नालायक की सत्ता आने के बाद 2 साल बाद ही दक्षिण एशिया में भारत की आवाज़ गुम हो गई थी। आपको तो पता ही नहीं चला था गुम हो गई थी, अभी भी नहीं मालूम आप में से एक वर्ग को। आप सोचते हैं आप भिसगुरु हैं आप। बच्चा था तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का खोखला ब्रांड और धांधली कर चुनाव जीतती एक पार्टी। 2016 में भारत ने जो जगह छोड़ी थी उस पर आज पाकिस्तान आकर बैठ गया। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत के जहाज ही नहीं गिराए बल्कि समूची रक्षा और विदेश नीति को मार गिराया। ये देखेंगे आप खबर, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापी, बिग शिफ्ट ब्रीव्स इन इंडिया नेबरहुड, पाक चाइना प्रिपेयर ग्राउंड फॉर एन अल्टरनेटिव टू सार्क। बात यह है दोस्तों कि अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बात यह नहीं है कि नेपाल की ताकत क्या है, बात यह नहीं है कि भूटान की कितनी ताकत है, श्रीलंका की कितनी ताकत। आप ये देखिए कि जब मोदी जी अभी पिछले दौरे पर जब गए थे साइप्रस, तो उस समय साइप्रस क्या जगह, जुआरियों का अड्डा है। आप देखेंगे उस समय चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान के अस्ताना में बैठ कर के सेंट्रल एशिया के मुल्कों से अपने ताल्लुकात सुधार रहा था। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर चला गया।
अमेरिका तक को उसके आगे घुटने टेकने पड़े। उसने एक ऐसा ब्लॉक बना लिया दोस्तों। अब आप ये देखें, ईरान उसके पक्ष का नज़र आता है। अमेरिका को ये कहना पड़ गया कि आप ईरान से तेल ले सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं। हालांकि वो उसका जवाब भी नहीं देना चाहता। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश तक तो छोड़ो, अजरबैजान और तमाम उधर मिडिल ईस्ट और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, सबको साध लिया उसने। हद यह कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क उसके ब्लॉक में आ चुके हैं। यूरोप टूटने के कगार पर है। अमेरिका से उसका बाकायदा एक आमने सामने की लड़ाई मानकर चलिए, और उस यूरोप के बहुत सारे मुल्क चाइना के पक्ष में। और हमारे हालात क्या हैं? हमारे हालात ये हैं, मैं आपसे बारहा बता चुका कि भूटान जोग्राफी मतलब एक, मैं कहूँ कि वो जगह के एतबार से, जोग्राफी के एतबार से वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से उसने चीन की बंसुरी बजानी शुरू की है। हमारी 7 सिस्टर्स जिनका कोई जिक्र नहीं करते मोदी जी, हमारे 7 स्टेट्स खतरे में। भूटान की वो जगह चीन मांग रहा है या देने को तैयार है भूटान, जो बिल्कुल हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक है। यानी कि एक बारीक सी राहदरी जाती है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, उसके बाद फिर 7 सिस्टर्स आती हैं। इनका जो माओ था पहला, हम तो 7 सिस्टर्स कहते हैं, वो 5 उंगली करता था, 5 फिंगर्स। उसमें सब लोग ये जगहें जो है अरुणाचल प्रदेश पर आज तक वो अपने हक जाता था। अक्साई चीन को वो अपने बाप का समझता है। मेरे कहने का मतलब तिब्बत पे ज़माने पहले से कब्ज़ा उसका। अब आज आकर के अगर वो जिस तरह से इन फ्यूचर, ईश्वर ना करे, अगर चीन से कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हालांकि हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं वो बहुत बड़ी ताकत है, उससे लड़ा नहीं जा सकता, आर्थिक ताकत। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो 7 सिस्टर से हमारा मिनटों सेकंडों में कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा। उसने सीमा के पास वहाँ तक अपने रोड बना दिए हैं, गांव बसा दिए हैं। गांव वालों को 5G 6G टाइप की वो इक्विपमेंट्स देता है। चूँकि अगर उसका आर्मी का बंदा अगर वहाँ नहीं है तो वो जो गांव के उसके लोग हैं जो उसने बसाए हैं, पूरे गांव बसा दिए। उसके अंदर सारी हाईली मतलब इक्विप्ड कुछ इस तरह के चीज़ें मौजूद हैं उसके अंदर कि वो फ़ौरन ही एक्सेस हो जाएगा। ये तो तैयारियाँ उसकी हैं, और हमारी तैयारियाँ फ़िलहाल तो कांवड़ की चल रही हैं। और मोदी जी अभी कोई बता देंगे कुछ नया तरह का कोई शगुफ़ा, तो इन लोगों ने लामबंद होना शुरू कर दिया। बांग्लादेश को देखिए, कई सारे देश तो ऐसे हैं दोस्तों कि वहाँ के सेना अध्यक्ष या वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए जीत गए हैं कि उन्होंने ये नारा लगाया था, इंडियाज़ आउट। मुइज़्ज़ू म्यांमार, देखें आप, इंडियाज़ आउट का, बांग्लादेश इंडियाज़ आउट का, यानी कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे वहाँ हालात ही हो गए। अब ये ब्लॉग बना रहे हैं, चिंता ना आपको है ना प्रधानमंत्री मोदी जी को है। अभी जब ये प्लेन गिरा था गुजरात में, उसके 3-4 दिन पहले मैंने एक देश के बड़े नेता को, मैं नाम नहीं लूँगा, सबसे बड़ा नेता मान लीजिए, भक्का इतना बड़ा मुँह फाड़ कर हंस रहा था वो शख्स। मुझे लगा यार गुजरात के अंदर 250-300 आदमी मर गए हैं, इसकी बेहयाई का कमाल है। नाम नहीं लिया मैंने किसी का, बेहयाओं की तरह हंस रहा था वो शख्स। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।